वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को पता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस हम लोग को पता है, उसी को यूज करके हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। द LHS इज sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, so sec theta plus tan theta है। sec theta is 1 upon cos theta। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिलेशन है उसमें sec theta इक्वल टू क्या 1 upon cos theta के इक्वल है, प्लस tan theta क्या है sin theta upon cos theta के इक्वल है, राइट। इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं, लोग रेशियो को ऐड कर सकते हैं। सो 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा ये अपॉन cos थीटा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग को जो चाहिए था cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब हम लोग को आगे इसको और सॉल्व करना है। अब ये 1 प्लस sin थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट यानी इसका जो प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस में 1 माइनस sin थीटा से इस रेशियो को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा into 1 minus sin theta upon 1 minus sin theta। ठीक है, 1 minus sin theta से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये जो आया है न्यूमरेटर में 1 plus sin theta 1 minus sin theta, ये किसके फॉर्म में है? ये a plus b into a minus b equal to a square minus b square के फॉर्म में आ जाएगा। a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon cos theta into 1 minus sin theta। ठीक है, तो ये a plus b a minus b के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 ये 1 है यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर क्या है cos थीटा into 1 minus sin थीटा, तो cos थीटा into 1 minus sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर रीजन लिखेंगे, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b into a माइनस b। ठीक है, इसका रीजन लिख दिया। अब यहाँ पर इक्वल टू 1 माइनस, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसका जो वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, क्या है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग यहीं पर रहने देते लेफ्ट हैंड साइड और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये अभी तो फिलहाल ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते डिनोमिनेटर को। सो यहाँ पर इसका रीजन देना पड़ेगा, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं तो रीजन क्या है इसका, सिंस साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta equal to 1, therefore cos square theta equal to 1 minus sin square theta। ठीक है, इसका रीजन आ गया। इक्वल टू, और ये cos square theta मींस क्या है, वो cos theta into cos theta है अपॉन यहाँ पर cos theta into 1 minus sin theta, राइट। अब ये cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या आ गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, राइट। सो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा equal to cos theta upon
1 minus sin theta. Okay, so this was the solution of question number 8. Let's start question number 9. The question is, if tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2, then show that tan square theta plus 1 upon tan square theta equal to 2. मीन्स एक वैल्यू tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू दी है इक्वल टू 2. सो इसी को यूज करके हम लोग क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 ये प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. फर्स्ट tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2. दिस इज गिवन. ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, by squaring both sides we get tan theta plus 1 upon tan theta whole square equal to 2 square. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हम लोगों ने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया. ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर, ये कौन से फॉर्म में, a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में. उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो उसी आइडेंटिटी से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे. So this is a for us and this is b. So a square plus 2ab plus b square लेते हैं. So क्या हो जाएगा, tan थीटा मीन्स यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया. ठीक है, यहाँ 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. राइट, इसका रीजन हम लोग स्पेस नहीं है तो रीजन यहाँ दे सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 6a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. अब इसको यहाँ पर देखो tan थीटा और ये tan थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, एक न्यूमरेटर में है वहां पर और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है. तो बचेगा क्या, ये 2 tan स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया. ठीक है, इक्वल टू, अब ये 2 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा. सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा. राइट है, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया. ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2. तो ये प्रूव हो गया. ठीक है, so this was the proof of question number 9. Let's start question number 10. The question is tan a upon 1 plus tan square a whole square plus cot a upon 1 plus cot square a whole square equal to sin a into cos a. Right? यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. LHS ले लेते हैं पहले. tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर. ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो tan है तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटी क्या है,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों की जो आइडेंटिटी में वैल्यू है वो पुट करेंगे। सो 10a अपॉन 1 plus tan square a means sec square a whole square plus cot a upon 1 plus cot square a cosec square a whole square। ठीक है, इसका रीजन हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पर, since 1 plus tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। ठीक है, इसका रीजन हम लोग ने यहाँ पर दे दिया। अब क्या करेंगे, tan थीटा तो tan a अपॉन स्क्वायर का स्क्वायर मींस 2 टू द 4 है, इसका इंडेक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec रेज टू 4a प्लस cot a अपॉन स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4, सो cosec रेज टू 4a हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे और क्या एडजस्टमेंट है, ये tan a है, ठीक है, तो tan a क्या होता है, tan a sin a अपॉन cos a होता है। ठीक है, ये डिवाइड किससे हो रहा है, 1 अपॉन ये किससे डिवाइड हो रहा है, sec रेज टू 4a। ठीक है, तो ये एक्चुअल है क्या, इसको चाहिए तो थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं हम लोग, कैसे, tan a इसको एज इट इज ऐसे रहने दो। ठीक है, इनटू ये 1 अपॉन sec रेज टू 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन sec रेज टू 4a, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, tan a 1 जा tan a, तो ये tan a आ जाएगा, sec रेज टू 4 है, ऐसे लिखा हम लोग ने इसको। cot a तो प्लस है यहाँ पर, तो cot a इनटू 1 अपॉन cosec रेज टू 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन cosec रेज टू 4a हो गया। ठीक है, 1 अपॉन cosec रेज टू 4a। अब tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a इनटू 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पर रेज टू 4 है, तो वो भी cos रेज टू 4a हो जाएगा, प्लस cot a इनटू 1 अपॉन cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर अभी cot थीटा की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, cos a अपॉन sin a इनटू 1 अपॉन cosec रेज टू 4a है, सो 1 अपॉन cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो यहाँ पर रेज टू 4a के साथ में है, तो इसमें भी क्या रहेगा, sin रेज टू 4a हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो एडजस्टमेंट हुए, एक tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन sec थीटा का cos थीटा, cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा, और 1 अपॉन cosec थीटा का sin थीटा हो गया। तो यहाँ पर कितने एडजस्टमेंट हुए, 4 एडजस्टमेंट हम लोग ने किए। अब यहाँ पर sin a अपॉन cos a इनटू, ये cos a है, cos रेज टू 4 में कितने cos है, 4 टाइम्स है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, cos a इनटू cos रेज टू 3a, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, क्योंकि जब बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंडेक्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस cos a अपॉन sin a इनटू sin a इनटू sin रेज टू 3a हो गया। यहाँ पर भी 4 का 3 प्लस 1 करके हम लोग ने इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, लिखा है इसको, cos a कैंसल, sin a कैंसल, तो क्या आ जाएगा, sin a इनटू cos रेज टू 3a प्लस cos a इनटू sin रेज टू 3a। ठीक है,
अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में साइन ए कॉस ए है, यहाँ पर भी साइन ए कॉस ए है, यहाँ साइन ए का इंडेक्स 1 है, यहाँ कॉस ए का इंडेक्स 1 है, तो ये दोनों को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ए इनटू कॉस ए को कॉमन लिया, तो यहाँ साइन ए तो ऑलरेडी है इस टर्म के अंदर, क्या बचा, कॉस ए का 1 इंडेक्स है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, तो कितना बच गया, 2 इंडेक्स बच गया, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस इस टर्म के अंदर कॉस ए है तो वो तो हम लोग ने कॉमन ले लिया है, यहाँ साइन रेज टू 3 है, यहाँ साइन रेज टू 1 है हमारे पास 1 है, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, साइन रेज टू 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब ये तो ऐसे याद आएगा, साइन ए इनटू कॉस ए का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसका रीजन क्या देंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू क्या था, ये साइन ए इंटू कॉस ए, आगे चीज आ गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो सेम आ गया, तो इसका मतलब इक्वल टू क्या आ गया, ये इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। therefore 10a upon 1 plus 10 square a whole square plus cot a upon 1 plus cot square a whole square equal to sin a into cos a, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर प्रूव हो गया। So let's start question number 11. The question is sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a equal to 1. So left hand side ये काफी बड़ा है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। So वैसे ही करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर उसमें उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। So स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a. This is left hand side. अब इसमें कैसे एडजस्टमेंट होगा, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो sec raised to 4a, अब ये 1 माइनस साइन रेज टू 4a है, तो इसको एक एडजस्टमेंट है, क्या है वो, 1 माइनस साइन रेज टू 4a, इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर का स्क्वायर ले लो, तो क्या होगा, 1 का 2 टू द 4, 1 रेज टू 4 हो गया, तो क्या होगा, सेम 1 आएगा। साइन रेज टू 4 है, तो ये अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर मीन्स ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन रेज टू 4a के लिए यही एडजस्टमेंट यहाँ पर करना है, ठीक है। सो इसको हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, 1 स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट यहां पर होगा, इक्वल टू sec raised to 4a, ये दिस इज a एंड दिस इज b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो वैसे ही हम लोग को लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर a
इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ये जो -2 tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका एक्सपांशन आ गया। अब इसका यहां पर रीजन भी हम लोग को देना पड़ेगा। रीजन सिंस a square minus b square equal to a plus b into a minus b। ठीक है, इसका हम लोग ने रीजन दे दिया। अब sec raised to 4a, so ये ऐसे रहने दो अभी 1 plus sin square a। 1 minus sin square a क्या होता है? cos square a होता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? sin square theta plus cos square theta equal to 1। so क्या होगा? जैसे यहां पर sin square theta plus cos square theta equal to 1 है, तो क्या हो जाता है? cos square theta को अगर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, sin square theta को वहां शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 minus sin square theta। तो 1 minus sin square theta की वैल्यू क्या आ गई? cos square theta। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू cos square a minus 2 tan square a हो जाएगा। ठीक है, -2 tan square a। ठीक है, अब यहां पर sec raised to 4a जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 upon cos raised to 4a, क्योंकि sec theta equal to 1 upon cos theta आता है, तो यहाँ sec raised to 4 है, तो यहाँ पर भी cos raised to 4 आ जाएगा, into 1 plus sin square a into cos square a minus 2 tan square a। फिर tan square को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin square a upon cos square a। राइट है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, सो यहां पर इतना एडजस्टमेंट हो गया। अब ये जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर a है और ये cos रेज टू 4a है, तो स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो cos रेज टू 4 आता है। तो हम लोग यहाँ पर भी और एडजस्टमेंट करेंगे, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a प्लस, अब यहां पर देखो ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर a है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 1 प्लस साइन स्क्वायर a आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इनटू क्या है? cos स्क्वायर a है। ठीक है, इनटू cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर cos स्क्वायर a कैंसिल हो गया, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a आ गया। ठीक है, मैं बहुत आहिस्ता से तुम लोगों को पूरा आराम से बता रहा हूँ कि अच्छे से पूरा स्टेप देख लो। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद में ये हमारे पास आ गया। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस हो जाएगी। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए हो गया। ये क्या है? 1 साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 क्या होता है? -1 होता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square theta equal to 1, therefore 1 cos square theta equal to 1 minus sin square theta। ठीक है, ये रीजन दे दिया, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, सो इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, सो ये नो क्वेश्चन लिख देते हैं, therefore sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 10 raised to 4a equal to 1। ठीक है, so this was the solution of question number 11. So let's start question number 12. The question is tan theta upon sec theta minus 1 equal to tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1। इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली हम लोग अब तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसको कैसे प्रूफ कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को एडजस्टमेंट करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हम लोग एक दूसरे मेथड से करते हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। therefore tan थीटा को यहीं पर रहने दो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये वहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा मींस क्या होता है, tan थीटा इनटू tan थीटा, है ना, tan थीटा इनटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस 1 या प्लस 1 लिख दो पहले, sec थीटा प्लस 1 इनटू sec थीटा माइनस 1। इसका रीजन क्या देंगे, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट का रीजन यहां पर आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, जो लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 है, तो tan थीटा तो हमारे पास है, यहाँ पर sec थीटा माइनस 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर दो, तो ये tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 हो गया इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है, sec थीटा प्लस 1 है, और ये tan थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, एक tan थीटा तो यहाँ पर है, एक tan थीटा यहाँ पर था, तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग को ये जो प्रूफ करना है, इसी से हम लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट इसको देखकर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, यहाँ पर भी tan थीटा इसमें प्लस हो रहा है, तो ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो हम लोग को मालूम है द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल है, तो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ये दोनों रेशियो किसके इक्वल हो सकते हैं, a प्लस c के, और b प्लस d इसके इक्वल हो सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। ठीक है, इसको चलिए तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1/2 है, और इसको हम लोग ले लेते हैं 4/8। 1/2 4/8 दोनों इक्वल रेशियो है, 4 1 4 4 2 8, राइट। अब ये दोनों रेशियो को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो 1 + 4 एंड 2 + 8, ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 5, 2 + 8 4, 2 + 8 10, 5 1 5, 5 2 10, 4 1 4, 4 2 8। तो सब रेशियो क्या आ गया, 1/2 1/2 1/2 के इक्वल आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो यही प्रॉपर्टी का
यूज करके हम लोग को इन दोनों रेशो को ऐड करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ये रेशो और ये रेशो दोनों इसके एडिशन के इक्वल हो सकती है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। इसका रीजन हम लोग देंगे बाय theorem of equal ratios, by theorem of equal ratios से हम लोग ने इसको लिखा, therefore tan theta upon sec theta minus 1 equal to, अब यहाँ पर क्या है tan theta plus sec theta plus 1, तो यहाँ पर भी वैसे ही तो एज इट इज, तो इसको tan theta plus sec theta plus 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा है, तो पहले tan थीटा लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन ऐड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हो, इससे आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो आप इन लेक्चर्स को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स है, एजुकेशनल लेक्चर्स है, आपको उसका बेनिफिट मिल सके। गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।